रहा है क्वेश्चन कि सोनू अपनी आय का 15% भाग बचत करती है। सोनू 15% जो है क्या कर रही है, बचत करती है। अच्छा, मैंने कल ही बताया था कि आपको देखिए इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मैंने बताया था। जहाँ आय व्यय की बात करेगा वहाँ पे इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो जाए। 15% भाग बचत कर रही है, तो भैया आपने इनकम क्या माना, 100, तो सेविंग कितना है, 100 का 15% कितना होगा, 15 होगा, 15 हुआ ना। तो खर्च कितना किया इसने, 85। यहाँ तक समझ में आ रहा है चीज। अरे भाई 100 आपने इनकम माना, 15% खर्च कर दिया, तो 100 का 15% 15 हो गया, तो बचत कितना हुआ, 85। परसों से मंडे से नरेशन स्टार्ट होगा, तो 4:30 बजे आ जाना, नरेशन उसमें पढ़ना स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट करेंगे? परसों से, मतलब मंडे से, हाँ मंडे से स्टार्ट होगा। अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती, इनकम जो है क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है, तो इनकम कितना होगा, 120 इनकम। फिर क्या कर रहा है, तथा तब भी वह पहले जितना ही बचत कर पाती है, मतलब पहले भी 15 कर रही थी और अब भी बचत कितना कर रही है, 15 ही कर रही है। क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज में क्या बोला कि पहले भी वो जितना बचत कर रही थी वो बचत अब भी उतना ही कर रही है, तो 120 इनकम हो गया। 15 आपने खर्च कर दिया, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 105 रुपये नहीं हुआ ना, 105। आपसे पूछा कि उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। अरे भाई पहले 85 था, अब 150 हो गया, 105 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, तो 20 की वृद्धि हो गई। भाई 20 बढ़ा ना, तो हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बचत निकाला था ना 25%, आज हम लोग एक्सपेंडिचर वाला निकाल रहे हैं। तो 20 किस पे, 85 पे, 5 चौको 20, 17 मल्टीप्लाई करेंगे 400 अपॉन 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 23 होल 9 बाई 17% विल बी योर आंसर। आगे आप समझ में आ रहा है। सुलभ अपनी आय का 25% भाग बचत करता है। तो इनकम बेस्ड, अगर इनकम एक्सपेंडिचर वाला आ रहा है तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा है सुलभ अपनी आय का 25% भाग बचत करता है, मतलब अगर आपने इनकम को माना 100, तो सेविंग कितने की हो रही है, 25 की हो रही है, तो खर्च कितने का होगा, 75 का। अरे भाई 25% बचत कर लिया, तो खर्च कितना किया उसने, 75। अब कह रहा है उसकी आय 40% बढ़ जाती है, आय जो है 40% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि, 40%। अच्छा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ। और व्यय में कितना % की वृद्धि हो रही है, 45% की। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, इसका 45% निकाल लीजिए। तो 75 का जब आप 45% निकालेंगे तो 45 का फ्रैक्शन होगा 9/20, तो 25 15 4 कितना आएगा, 15 9 135 अपॉन 4, ठीक है ना। अब 4 से इसको ना 75 में हम लोग ऐड कर देंगे, 8.7। तो 0.75538 अब विश्वास नहीं करते हैं सर, 108.75। अब कितना बचत हो रहा है, तो आपका 31.25 आपका बचत हो रहा है। भाई इतना आपका खर्च 75 का, जब आपने क्या निकाला 45% की वृद्धि हो रही है ना एक्सपेंडिचर में, तो 45% आपका हो जाएगा 108.75। तो 25 आपका सेविंग था पहले, अब हो गया 31.25, तो कितने का बढ़त हुआ, 6.25 का। तो आपसे पूछा क्या है कि बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले 25 था, अब 31.25 हो गया, तो 6.25 अपॉन 25 100 डिसमल खत्म कर देगा ये, 625 अपॉन 25, तो आएगा आपका 25% इंक्रीज हो रहा है। इधर ऑन करो उसको। रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब ध्यान दीजिएगा, इनकम मान लीजिए उसका क्या है, 100 है, तो ध्यान दीजिए रेणु अपनी आय का 20% बचा रही है, तो कितना बचा है उसने, 20। तो खर्च कितना किया भाई, 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, 80 हो गया।
कह रहा है कि और आय में 29% की वृद्धि हो, उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, और आय में कितने की वृद्धि हो जा रही है? 29% की। तो आय कितना हो गया उसका? 129 हो गया। 29% का इंक्रीज हो रहा है ना। और व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई? बढ़ जा रहा है 20%। तो देखिए 80 का 20% निकालेंगे तो 16 होगा, और 80 में 16 ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको सेविंग मिल जाएगा। 80 का 20% मैंने निकाल लिया है, आप निकाल लेना, आ जाएगा। निकालना पड़ेगा श्वेता? ठीक है। 129 में से 96 माइनस करेंगे तो 39 बचेगा। तो यहाँ देखिए 20 था, अब हो गया कितना? 33। तो 13 का इंक्रीज हुआ किस पे? 20 पे। 100 20 25 100। 13 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 65% आपकी बचत में वृद्धि हो रही है। 65%। ए अपनी आय का 35% का बचत करता है। 35% का क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। और यदि उसकी आय में 20.1% की क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है, तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को आपने 100 मान लिया, आपसे कह रहा है कि ये अपनी आय का 35% बचत करता है, तो मतलब कि 35 रुपये बचाया तो 65 रुपीज़ उसने क्या किया? 65 रुपीज़ क्या किया? उसने खर्च कर दिया। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, अब इसको निकालिए। 120.1% निकाल लो। हाँ जी, तो मैं डायरेक्ट निकाल दिया। 100 में 120.1% ऐड किया, 100 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्मल हट जाएगा। 1000 हो जाएगा। और 1000 को अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा? 1.01 आएगा। तो यहाँ पे लगाना था ना, सॉरी, ये 100 नहीं लगाया ना। 100 का हम ये निकाल लेते ना। अरे 100 का जब इसमें 20.10% निकाल देंगे ना, तो डायरेक्ट क्या होगा कि 100 का जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आ जाएगा 120.1। वही चीज़, या तो आपको ऐड कर देना चाहिए। 20.1 की बात करेगा तो 20.1 होगा इसका, तो 100 में 20.1 ऐड करेंगे तो 120.1 हो गया। ये आपका इनकम बढ़ गया। 20.1% समझ में आया कैसे आया है? अरे 20.1% इसका जब निकालोगे तो यही होगा, तो 100 में यही ऐड कर दो तो हो गया 120.1। अब आपसे कह रहा है उसके व्यय में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। तो इसका 20% निकालोगे तो 13 होगा, तो ये आएगा आपका 78। 65 का 20% होगा 13, निकाल लेना, आ जाएगा आपको। तो उसमें हम 13 ऐड कर देंगे। 13 मान लीजिए हमने ऐड कर दिया तो आ जाएगा आपका 78। तो सेविंग कितना हुआ? आप इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना होगा जी? कितना? 42.1 होगा। आया आपका 42.1 आया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब कितने भाई? पहले इनकम कितना था? सेविंग कितना? 35। अब कितना हुआ? 42.1, तो 7.1 का इंक्रीज हुआ अपॉन 35 इंटू 100। क्लियर? एक जीरो से ये डिस्मल हट जाएगा। 5 7 जा 5 2 जा 2 14, तो 7 आया आपका। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड होगा नहीं, जीरो बढ़ा देंगे। 2 आएगा सर का। 2 सबका आएगा, 285 आएगा, फिर उसको हटा के एक बढ़ा देंगे। तो आपका क्या आ रहा है? 22.28% आ रहा है। अच्छा, ये को लिखा गया ना। अब ये आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा भाई? इंक्रीज तो हुआ ना। अरे पहले 35 था, अब 42.1% हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20.3। इसको अप्रॉक्स मान लेंगे 20.3%। यही आपका इंक्रीज हुआ इसमें।